नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज बड़ी खबरें। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम की गूंज और टीम इंडिया की धमाकेदार जीत ने रविवार को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय रच दिया। इंडिया के 256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रनों पर ही ढह गई। इसी के साथ इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप खिताब बचाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इंडिया का T20 क्रिकेट में यह तीसरा 2007, 2024 अब 2026 वर्ल्ड कप है। यह किसी भी देश द्वारा जीते गए सबसे अधिक T20 वर्ल्ड कप खिताब है। इंडिया ने इंग्लैंड, वेस्टइंडीज को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके पास 2-2 खिताब है। इंडिया का 255 विकेट का स्कोर T20 वर्ल्ड कप इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया। श्रीलंका 260 रनों के साथ टॉप पर है। इंडिया के जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन दूसरे पर है। संयोग यह भी है कि पिछले साल मार्च में रविवार के दिन ही इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया पहली बार फाइनल जीती है। विधानसभा के बजट सत्र में आज राजस्थान पंचायत राज विधेयक 2026 सदन में विचारार्थ पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव है, जिसमें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चे की सीमा को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए बच्चों की संख्या की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। शाहपुरा यानी विराटनगर में रविवार दोपहर सिलेंडर में रिसाव से मकान में आग लग गई। आग के लपटों में फंसी इंदु जैन ने 6 माह के पोते को बालकोनी से नीचे फेंककर उसकी जान बचाई और खुद भी कूदकर बाहर निकली। इस दौरान उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम 4 बजे हुए सड़क हादसे में शकुन ग्रुप के MD वल्लभ माहेश्वरी का निधन हो गया। माहेश्वरी कार से जयपुर से गोवर्धन जा रहे थे। रैनी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के चेनेज 136.8 के पास उनकी कार पुलिया की दीवार से टकरा गई। हादसे में कार चालक घायल हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी लगातार जीत ने जयपुर को भी जश्न के रंग में रंग दिया। जैसे ही इंडिया टीम ने आखिरी कैच पकड़कर जीत पक्की की, शहर में आतिशबाजी शुरू हो गई। कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल गए और देर रात तक जीत का जश्न मनाते रहे। राजा पार्क, विधानसभा, वैशाली नगर, मानसरोवर, मालवीय नगर, सिस्कीम, सोडला और चौड़ा रास्ता सहित शहर के कई इलाकों में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए पटाखे चलाए। T20 वर्ल्ड कप जयपुर में जीत का जश्न होली, दिवाली, रमजान एक साथ मनाया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की आंच अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंचने लगी है। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाकर 916.50 यानी 916 रुपये 50 पैसे कर दिए। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कवरेज नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपके मन में 60 रुपये बढ़ाएंगे तो सवाल होंगे, लेकिन सवाल नहीं होने चाहिए, इसलिए ऐसी कोई कवरेज नहीं। जबकि 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये महंगा होकर 1911 रुपये का हो गया। दाम बढ़ने के साथ सप्लाई सिस्टम भी दबाव में आ गया। होली के अवकाश और अचानक बढ़ी मांग के कारण गैस प्लांट से रिफिलिंग प्रभावित हुई, जिससे जयपुर सहित प्रदेश भर में सिलेंडर सप्लाई 4 से 5 दिन पीछे चल रही है। अब हालात यह है कि पहले जहां सिलेंडर डिलीवरी के 15 बाद बुक हो जाता था और 17वें दिन घर पहुंच जाता था, वही अब बुकिंग 25 दिन बाद होने से उपभोक्ता को करीब 5 से 7 दिन बाद ही सिलेंडर मिल पाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात लंबे समय तक बने रहे तो साल में मिलने वाला 12 सिलेंडर का कोटा व्यवहारिक रूप से घटकर 11 सिलेंडर तक सिमट सकता है। 11 सिलेंडर तक सिमट जाएगा। अब व्यक्ति या जनता या आम जनता किस तरह उससे राहत मिलेगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कैसे दाम बढ़ाए गए, कैसे सिलेंडर प्रभावित हुआ, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि इसकी खबर यदि आप मीडिया पर चलाएंगे तो मीडिया के चलाने पर आपके मन में सवाल होंगे। आपके मन में सवाल नहीं होने चाहिए, आपके खून में उबाल होना चाहिए। इसका मीडिया पूरा इंतजाम रखता है। आप अवश्य देख सकते हैं कि मीडिया पर किस तरह की चर्चाएं चलती है।
वहां कहीं पर भी कोई गैस सप्लाई की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग तैयारी पूरी नहीं कर पाया। इस कारण इसमें अब 2 दिन की देरी होगी। पहले ये काम 9 मार्च से प्रारंभ होना था। अब नए शेड्यूल के अनुसार दस्तावेज सत्यापन 11 मार्च से प्रारंभ होंगे। पहले विभाग 22 दिन में दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा करता। अब नए शेड्यूल में यह काम 23 दिन में पूरा होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभाग को दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की सूची सौंप दी है। RUHS अपने संबद्ध मेडिकल संस्थानों में नया मोबाइल आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके तहत मेडिकल, डेंटल, BSc, नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत करीब 2 लाख छात्र छात्राओं की उपस्थिति अब मोबाइल ऐप के जरिए होगी। नई व्यवस्था में जियो टैगिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, यानी छात्र और शिक्षक की उपस्थिति तभी दर्ज होगी जब वे संस्थान के कैंपस में मौजूद होंगे। इससे फर्जी हाजिरी और कक्षाओं में अनुपस्थिति पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। पश्चिमी हवाओं का असर अब प्रदेश में दिखने लगा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। रविवार को मार्च की शुरुआत में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। पिलानी में दिन का तापमान सबसे अधिक 40.2 डिग्री और बाड़मेर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ के आसार नहीं है, इसलिए गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इधर दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जिलों में 10 और 11 मार्च को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है। पक्षियों के पैरों में छल्ले पहनाने के लिए चर्चित राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 42 साल बाद बर्ड रिगिंग अभियान शुरू किया गया। 1984 में अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। तब वन विभाग की आपत्ति के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ऐसे में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों को दूसरी जगहों पर काम शुरू करना पड़ा। वन विभाग और BNHS के साथ संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया है। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि प्रवासी पक्षी कब और कहां तक उड़ान भरते हैं। बस्सी क्षेत्र में शनिवार देर रात भात कार्यक्रम के दौरान डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित अल्टो कार भीड़ में घुस गई। हादसे में 11 महिलाएं, 1 बच्चा और 4 पुरुष सहित कुल 16 लोग घायल हो गए। भीड़ को देखते हुए भी किस तरह से लोग तेज रफ्तार रखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कहीं पर भी कोई डर नहीं, कहीं पर भी कोई खतरा नहीं। इन पर हत्याओं के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और पहली बार में पकड़ते ही उनको अंदर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं जयपुर के सांगनेर क्षेत्र की 87 कॉलोनियों पर संभावित कार्रवाई की आशंका के विरोध में रविवार को कॉलोनी वासी सड़कों पर उतर आए। लोगों ने श्योपुर चौराहे से पिंजरापोल गौशाला तक पैदल मार्च निकालकर राहत देने की मांग की। अब देखना यह है कि कब तक इनको राहत मिल पाती है या उसी तरह से कार्य होगा जैसे इनको नोटिस मिले हैं। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार RTO सेकंड उड़न दस्ते की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया। RTO है, आजादी मिली हुई, कितनी भी तेज रफ्तार रख सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका कुछ नहीं होगा। साइबर ठगों ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर RFC के रिटायर्ड अफसर से 1,30,30,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने बुजुर्ग को उनकी सिम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी अरेस्ट वारंट का डर दिखाया था। इस तरह से डिजिटल अरेस्ट किस तरह से रोज प्रतिदिन किसी न किसी की खबर आती है। ये खबर क्यों आती है, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। हो सकता हो कि आम जनता में पुलिस का इतना डर बैठा हुआ हो कि पुलिस किसी भी रूप में किसी भी केस में फर्जीवाड़े से गिरफ्तार कर सकती है। यही डर अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। इसीलिए ये अपराधी किसी को भी डर दिखाकर इस तरह से डिजिटल अरेस्ट करके उनसे ठगी कर लेते हैं। तो आम जनता में किस तरह से पुलिस की छवि बने, इस पर पहले प्रयास किया जाना चाहिए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF ने राजस्थान में 3 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए अफीम और गांजे की फसल सहित भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर और 2 बाइक जब्त की है। बरामद मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुलाबी नगरी में आयोजित 2 दिवसीय नारी महाकुंभ शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन महोत्सव नारी शक्ति, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गौरव के संगम का साक्षी बना। इसमें समाज, प्रशासन, कला और शिक्षा जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। चुनाव ड्यूटी के नाम पर वेतन रोकना गलत, कर्मचारी आक्रोशित, जलदाय इंटक यूनियन ने कहा।
आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों से चुनाव ड्यूटी के लिए सूचना प्रपत्र भरवाने और वेतन बिल रोकने को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत ने इसे अनुचित बताते हुए राज्य सरकार से लंबित वेतन का जल्द भुगतान कराने की मांग की है। इतने कर्मचारियों का वेतन रोका गया, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के लिए इस तरह की कोई कवरेज नहीं। राजस्थान कुमार कुमावत महासभा की महारैली, महापंचायत और पुलिस ने मिलन में 35,000 से अधिक समाज बंधुओं ने आवाज बुलंद की। करीब 5.5 घंटे चली महापंचायत में पदाधिकारियों ने सरकार से ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग करते हुए कौशल विकास से माटी कला एवं शिल्पकला बोर्ड को सम्मानजनक बजट देने की मांग उठाई। महासभा के प्रदेश महामंत्री राजकुमार कुमावत ने वित्तीय सहयोग देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर कौशल विकास योजनाओं के जरिए बोर्ड को गति देने और समाज बंधुओं को संगठित होकर आगे आने का आह्वान किया। अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरसी कुमावत ने की। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, दातारामगढ़ के गजानंद कुमावत और जनमंडल पार्टी के अध्यक्ष दौलत राम पेसिया सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। महारैली सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चली। इसमें चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, फुलेरा और पाली सहित प्रदेश भर से समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। भामाशाह, पन्नालाल, भेवाराम और मूलचंद सहित अन्य सहयोगियों का सम्मान किया गया। तो बड़ी खबर, 5.5 घंटे चली महापंचायत, 35,000 से अधिक समाज बंधुओं ने उठाई हक की आवाज। 3 दिवसीय मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता में आईएएस एकादश ने राजस्थान विधानसभा कर्मचारी एकादश को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की खंडार रेंज में विचरण करने वाली बाघिन T94 की रविवार को मौत हो गई। शिमला यानी झुंझुनू के मेहाड़ा जाटूवास में कंक्रीट भरकर जा रहे ओवरलोड डंपर ने शनिवार रात पैदल जा रहे बुजुर्ग मेहाड़ा निवासी थोड़ाराम को कुचल दिया गया। इनको हादसा कहना एक लापरवाही है, बल्कि इन पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में विधानसभा को गुमराह किया। राठौड़ ने बताया कि विभाग के अंतर्गत छात्रावास में वर्ष 1995 से पूर्व 750 से अधिक रसोइये एवं चौकीदार अंशकालिक रूप से कार्य कर रहे थे, जिन्हें अंशकालीन वेतन दिया जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार विभाग ने इनमें से अनेक रसोइयों एवं चौकीदारों को नियमित नियुक्ति दी गई, परंतु काफी कर्मचारियों को नियुक्ति से वंचित रखा गया है। जबकि मंत्री ने सदन में बताया गया कि विभाग में कोई अंशकालीन रसोई एवं चौकीदार कार्यरत नहीं है, जबकि लगभग 1000 कार्मिक कार्यरत हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।